हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनिंदर मोस्टली सेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, जो कि इस साल 7 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। इसमें हम जानेंगे हरियाली तीज के बारे में, समय, पूजा विधि और तीज से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने या फिर विवाह होने में आने वाली अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकती हैं, तो दूसरे से अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर किस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को रात 7:42 पर होगा और अगले दिन यानी 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस बार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, परिग योग, शिव योग और रवि योग। ये तीनों ही शुभ और फलदायी माने जाते हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। हरियाली तीज व्रत की कथा। हरियाली तीज व्रत की कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप करना शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया
और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। अतः इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल देता हूँ और उनके सुहाग को आयु, सेहत और सुख सौभाग्य का आशीष प्रदान करता हूँ। अतः इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और हरियाली तीज के दिन उपवास रखकर पूजन के पश्चात यह व्रत कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए।